I begin with the name of Allah Almighty, the most merciful, the most beneficent. आज के लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को स्टडी करना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को स्टडी किया था और अब हम सिंपल कोलमनर एपिथेलियम को स्टडी करेंगे। इसमें भी बिल्कुल वही फिनोमिनन है कि बेसिकली हम सेल्स के अपीयरेंस के बेस पे उनको नेम दे रहे होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स थे वो क्यूब शेप्ड थे, इस वजह से हमने उनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम का नाम दिया। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम के केस में क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम क्या है कि जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आपको नज़र आ रही होगी। कोलमनर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं वो टॉल होते हैं, वो अपराइट पिलर्ड शेप होते हैं और बेसिकली वो कोलमनर होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द कोलमनर। ठीक है, जस्ट एक लेयर होगी जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी होगी और इसमें जो सेल्स होंगे वो कोलमनर होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर सेल्स होंगे वो कोलमनर होंगे। दिस इज़ एक्चुअली द यानी कि अगर हम देखें हिस्टोलॉजी ऑफ द कोलमनर सेल्स, तो कोलमनर सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से पड़े होंगे। और अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो बेसिकली वो ओवल शेप्ड होता है और बेस ऑफ द सेल पे लोकेट कर रहा होता है। ओवल शेप्ड होता है, यानी कि ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली जो साइड होती है इसको हम बेस ऑफ द सेल कहते हैं और ये हमारे पास फ्री सरफेस ऑफ द सेल होती है जो कि किसी ल्यूमिन या फिर किसी कैविटी की तरफ एक्सपोजर होता है उसका। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ बेजल सरफेस के ऊपर लाई कर रहा होता है और इसमें न्यूक्लियस ओवल शेप्ड होगा। सो दैट इज़ द कोलमनर, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सिंपल क्यों, क्योंकि इसके अंदर जस्ट हमारे पास एक जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, सेल्स की जस्ट वन लेयर प्रेजेंट है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक लेवल पे प्रेजेंट है, यानी हम एक सीधी लाइन ड्रा करते हैं और वो सब न्यूक्लियस में से पास हो रही है। सो एक लेवल पे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है यानी कि जैसे हमने सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात की थी तो उसमें एक न्यूक्लियस अगर यहाँ पड़ा है तो दूसरा यहाँ था और एक मतलब हमारे पास इस तरह की कुछ जिग जैग अरेंजमेंट आ रही थी जिसकी वजह से हमने उसको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का नाम दिया था। बट इन द केस ऑफ द, जब आप बात करते हैं सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं और एक सेम लेवल पे अरेंज्ड होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोकेशंस की बात करें कि जो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो किन किन जगहों पे प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक, हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा और इसके अलावा गॉल ब्लेडर। ठीक है, ये तमाम के तमाम वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें बेसिकली सिंपल कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लेडर में और यूट्रस में। यूट्रस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे हमें सिंपल कोलमनर एपिथेलियम नज़र आएगा और इसके अंदर जो सेल्स होंगे बेसिकली उनकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से होगी कि वहाँ पे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी जिसके अंदर ओवल शेप्ड न्यूक्लियाई होगा और वो ओवल शेप्ड न्यूक्लियाई जो है वो हर एक सेल के मतलब सेम लेवल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इसकी एक्रेंस इन रीजन्स में होती है। इसके अलावा जो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो तीन एपिकल सरफेस से तीन तरह के स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट करवाते हैं। ठीक है, एपिकल सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक है, यहाँ से तीन तरह के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। एक को हम कहते हैं हमारे पास है जी माइक्रोविलाई। ठीक है, एक हमारे पास सीलिया होता है जिसको हम काइनोसीलिया भी कहते हैं और तीसरा हमारे पास स्टीरियोसीलिया है। ठीक है, स्टीरियोसीलिया। सो ये जो तीन चीज़ें हैं बेसिकली सीलिया, माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया, ये बेसिकली एपिकल सरफेस ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो उसकी एपिकल सरफेस होती है। फॉर एग्जांपल ये हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोलमनर सेल ड्रा करते हैं, यहाँ पे इसका एक ओवल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये इसकी बेजल सरफेस है एंड दिस इज़ द फ्री सरफेस और इज़ कंसिडर टू बी द एपिकल सरफेस ऑफ द कोलमनर सेल। और यहाँ से जो है बेसिकली वो सीलिया या फिर काइनोसीलिया जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया। फॉर एग्जांपल अगर हम सीलिया की एग्जांपल लें तो अगर ये एक मेम्ब्रेन होगी एक सेल की तो यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्शन जो है वो इस तरह से
स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली अ प्रोजेक्शन, एक एक्सटेंशन होती है उस सेल मेम्ब्रेन की, एंड दैट इज़ नॉन एज द सीलिया। तो यहाँ पे हमने किसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीलिया आ जाएगा। जब हम इसकी फर्दर डिटेल को स्टडी करेंगे तो इसका कंसेप्ट हमारे पास मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।